हाँ ये बता देती हूँ। सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस ट्रांसमिशन। देखो आपके सिस्टम में ना एक क्लॉक होती है। सो सिस्टम में जो क्लॉक होती है, अगर आपका ट्रांसमिशन उस क्लॉक के बेसिस पे हो रहा है, ठीक है, सो इफ इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ दैट, तो उसे हम synchronous कहते हैं. So when the transmission is done on the basis of एक सेकेंड, सो सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है कि सिस्टम क्लॉक के बेसिस पे अगर हमारा डेटा ट्रांसमिट हो, सो वी हैव अ सिस्टम क्लॉक एंड इफ द डेटा ट्रांसमिशन विद इन द यूनिट्स, आपके कंप्यूटर के ही अंदर जो डिफरेंट यूनिट्स है, जैसे कि इनपुट डिवाइस से रैम में डेटा जा रहा है, रैम से प्रोसेसर के पास जा रहा है, तो अंदर ही जो डेटा इधर उधर जा रहा होता है, वो डेटा अगर तो क्लॉक के बेसिस पे जाता है, सो इफ डेटा बिटवीन द यूनिट्स is based on data transfer between the units is based on system clock, तो उसको हम सिंक्रोनस बोलते हैं. तो जितने भी आपके सीक्वेंशियल सर्किट्स हैं, सीक्वेंशियल सर्किट्स क्या होते हैं? सिंक्रोनस होते हैं. जैसे कि फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप इज अ सीक्वेंशियल सर्किट. ये क्लॉक पे चलता है कि अगर हमारी क्लॉक ऑन होगी तो ये काम करेगा, अदरवाइज ये पूरा सर्किट काम ही नहीं करेगा. तो जो भी आपके एस आर फ्लिप फ्लॉप हो गया या जो भी फ्लिप फ्लॉप्स है, दे वर्क ऑन द राइजिंग एज ऑफ द क्लॉक. तो पॉजिटिवली ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप्स भी होते हैं और नेगेटिवली ट्रिगर्ड भी होते हैं. जो राइजिंग एज ऑफ द क्लॉक पे ट्रिगर होते हैं वो पॉजिटिवली ट्रिगर्ड है, जो फॉलिंग एज पे होते हैं वो नेगेटिवली ट्रिगर्ड है. बस सिंक्रोनस और सीक्वेंशियल का मतलब है कि वो क्लॉक पे बेस्ड होते हैं. असिंक्रोनस सर्किट्स या आपके पास जो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हैं, जैसे हमने फुल एडर किया था कि वो 2-3 बिट्स को ऐड करके एक साथ एक कैरी देता है, वो किसी क्लॉक पे बेस नहीं होता. उसमें कभी भी इनपुट आएगा, कभी भी आउटपुट आएगा. सो व्हेन यू कैन गेट इनपुट एनी टाइम, व्हेन यू कैन गेट आउटपुट एनी टाइम, इट्स नॉट बेस्ड ऑन द सिस्टम क्लॉक. तो उन्हें हम असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर कहते हैं एंड दैट इज डन इन कॉम्बिनेशनल सर्किट्स. So those circuits are called combinational circuits and the transfer is called asynchronous transmission. Is it clear, Kalash? देखो बस, स्टार और मेश में आपको कंफ्यूजन है. रजिस्टर सिंक्रोनस है बेटा अनुराग. रजिस्टर इज मेड अप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स ना. रजिस्टर जो है वो फ्लिप फ्लॉप्स यूज करके बनता है और फ्लिप फ्लॉप्स सिंक्रोनस होते हैं. तो रजिस्टर इज अ सिंक्रोनस स्ट्रक्चर. बस का लेआउट क्या होता है? एक मेन केबल है, साइड पे टर्मिनेटर्स लगे हैं एंड वी हैव कंप्यूटर्स अटैच्ड विद इट. Right? So we have computers attached with a single cable. So bus is like this. So we have one main cable and the computers are connected with that one main cable. उसे बस कहते हैं. स्टार में एक मेन कंप्यूटर होता है जिसके साथ हब या स्विच कनेक्टेड होता है और उस हब और स्विच के साथ बाकी के सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं. ठीक है. मैश में कोई ऑर्डर ही नहीं होता. बस का अपना ऑर्डर है कि भाई एक स्ट्रेट लाइन है, उसी के साथ सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे. स्टार में है कि भाई एक सेंट्रल सर्वर है, उसके साथ हब है और उस हब के साथ सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे. मैश में ऐसा कुछ भी नहीं है. कोई भी कंप्यूटर किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, कोई फिक्स्ड ऑर्डर ही नहीं है. सो एनी कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड विद एनी अदर कंप्यूटर. देयर इज नो फिक्स्ड ऑर्डर. लेकिन एक छोटी सी रिस्ट्रिक्शन है और वो रिस्ट्रिक्शन ये है that every computer must be connected with at least 2 computers. So every computer must be connected with minimum of 2 computers. 2 से ज्यादा हो सकता है
ठीक है, लेकिन मिनिमम 2 के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर हर कंप्यूटर 2 के साथ कनेक्टेड है तो ये मैश है। अगर आप ऐसे कर दोगे तो इसमें ये 3 के साथ भी हो गए, लेकिन तब भी वो मैश ही है क्योंकि मिनिमम 2 है। 3 के साथ हो गया तो भी मैश है, 2 से कम होगा तो मैश नहीं होगा। डू यू नो एनी साइट जहाँ पर पुराने टाइम से जो भी स्पेस वगैरह में डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में? नहीं पढ़ने का। टोकन रिंग क्या होता है? जैसे हमारे पास ना जो रिंग टोपोलॉजी है ना, वो ऐसे होती है कि आपके पास एक कंप्यूटर कनेक्टेड है, फिर एक, जैसे हम पासिंग द पार्सल खेलते हैं, है ना। अब इसमें जो है वो डेटा इन्हीं केबल्स पे जाता है, तो हो सकता है कि 2 कंप्यूटर एक साथ डेटा भेज दें तो प्रॉब्लम भी हो सकती है। सो हम चाहते हैं कि एक टाइम पे एक ही कंप्यूटर डेटा भेजे, जब वो पहुंच जाए तो फिर दूसरा शुरू करे। तो उसके लिए एक स्पेशल टाइप का डेटा रखा जाता है, जैसे टोकन कहते हैं। इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ कंट्रोल फ्रेम कहते हैं इसको हम टेक्निकली। सो इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ फ्रेम विच कंट्रोल्स कि जिसके पास टोकन है वो ही डेटा भेज सकता है। जैसे इसके पास टोकन है, नाउ इट हैज दी कैपेबिलिटी कि वो डेटा भेज सके नेटवर्क पे इसको, लेकिन अगर डेटा नहीं भेजना है तो ये टोकन को पास कर देगा। पास कर देगा तो टोकन इसके पास आ जाएगा। इसको भी नहीं डेटा भेजना तो ये टोकन को पास कर देगा। अब जिसको डेटा भेजना है वो टोकन को रख लेगा। सो द सेंडर विल कीप द टोकन विद इटसेल्फ। तो ये टोकन जो है ये रिंग में घूमता रहता है। सो द सेंडर विल कीप द टोकन विद इटसेल्फ एंड सेंड द डेटा। जब उसका डेटा ट्रांसमिशन खत्म हो जाएगा, जो डेटा उसको भेजना है जब उसने वो भेज लिया, उसके बाद वो डेटा भेजना बंद कर देगा और फिर टोकन को अगले कंप्यूटर को पास कर देगा। सो इट पासेस ऑन द टोकन टू द नेक्स्ट कंप्यूटर। सो रिंग टोपोलॉजी में जो ट्रांसमिशन होती है दैट इज डन इन द फॉर्म ऑफ टोकन। तो जिसके पास टोकन होगा वो डेटा भेज सकता है, जिसके पास टोकन नहीं होगा वो डेटा आगे नहीं भेज सकता। समझ में आया? जैसे होता है ना कि हम वो तकिया पासिंग द पार्सल में पार्सल पास कर रहे होते हैं, कैन बी अ बॉक्स, इट कैन बी अ पिलो, कुशन। जिसके पास कुशन रुकता है फिर उसकी टर्न आती है, उसको या तो गाना गाना होता है या वो गेम से आउट हो जाता है, जो भी आपने रूल्स रखे होते हैं। सो सिमिलर वे यहाँ पर काम होता है। और बताओ। डेटा ट्रांसमिशन सर्विसेज मतलब सर्विसेज क्या होता है? ट्रांसमिशन मीडिया होता है एक तो, ठीक है, वो आपके पास वायर्ड और वायरलेस होता है। वायर्ड को हम गाइडेड भी कहते हैं। वायरलेस इज योर अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। वायर्ड के अंदर आपके पास कॉपर वायर होती है। कॉपर वायर में कॉमनली यूज्ड है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल की कैटेगरीज होती हैं लाइक कैट 3, कैट 5, ये सब ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं। यूटीपी भी होती है, दैट इज अनशील्डेड। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ये इंटरनेट क्या वो हो गया? ट्रांसमिशन सर्विसेज मतलब इंटरनेट सर्विसेज कैसे होती हैं वो पूछ रहे हैं वो। सो पहले डायल अप नेटवर्क्स होते थे, ठीक है,
उसके बाद अब कौन सा होता है, ब्रॉडबैंड, और ब्रॉडबैंड में भी अब कौन सा आ गया है, डिजिटल, ISDN, एंड दिस इज योर फाइबर ऑप्टिक। जो कॉपर वायर्स होती है उनको हम एथरनेट केबल भी कहते हैं, क्योंकि एथरनेट इज अनदर नेम फॉर लैन। सो लैन का दूसरा टेक्निकल नाम है एथरनेट। हाँ, सो ठीक है। सो डायल अप लाइन में क्या होता था कि हम अपने फोन लाइन को, जो हमारी लैंडलाइन लाइन है, उसको मॉडेम के साथ कनेक्ट करते थे। उसके बाद हम कॉल करते थे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आपको इंटरनेट देता है, चाहे वो MTNL हो, BSNL हो, एयरटेल हो, वट एवर इट इज। सो यू कॉल, तो वहां पे जाकर कॉल लगती थी, उसके बाद आपका नेट चलना शुरू होता था। जब आपका नेट हो जाए तो आपको डिस्कनेक्ट करके फिर वापस आप अपनी तार को अपनी लैंडलाइन के साथ कनेक्ट कर सकते थे। दैट वाज डायल अप कनेक्शन। सो जो कनेक्शन बनने की मेथड होता था उसको हैंड शेकिंग कहते थे। हैंड शेकिंग इज कि यहाँ से कॉल गई, फिर वहां से कॉल पिक हुई, उसके बाद जाके ट्रांसमिशन होगा। ठीक है। अब जो यूज होता है वो कौन सा है, ब्रॉडबैंड, जिसको आप लीज लाइन भी कह सकते हो। वी टेक अ ब्रॉडबैंड कनेक्शन और फिर वहां से हम अपने इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। और अब आपके पास जियो फाइबर, एयरटेल फाइबर, ये सब कुछ आ गए हैं जहां पर आप डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन भी कर सकते हो फॉर यूजिंग इंटरनेट। MPS तो कुछ नहीं होता बेटा, MBPS इज मेगाबिट पर सेकेंड। डेटा ट्रांसफर रेट हमेशा बिट्स में मेजर होता है, बाइट्स में नहीं। सो जब भी आपको डेटा ट्रांसफर रेट को मेजर करना है, वी विल ऑलवेज डू इट इन बिट्स, MBPS। सो इट इज MBPS, मेगा बिट्स पर सेकेंड। OSI मॉडल में आपके पास 7 लेयर्स होती हैं। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, यू हैव 7 लेयर्स ऑफ नेटवर्क। 7 लेयर्स में सबसे टॉप लेयर होती है एप्लीकेशन लेयर, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्चुअल यूसेज ऑफ द नेटवर्क, कि आप किस लिए यूज कर रहे हो। इस पे प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, जैसे कि HTTP, FTP, SMTP, टेलनेट, यूजनेट। ठीक है। ये बताते हैं कि हम किस पर्पस के लिए इंटरनेट को यूज कर रहे हैं। HTTP का मतलब है सिर्फ वेबसाइट सर्व कर रहे हो। FTP का मतलब है फाइल अपलोड डाउनलोड कर रहे हो। SMTP का मतलब है कि मेल भेजने के लिए यूज कर रहे हो। टेलनेट का मतलब है रिमोट लॉगिन के लिए यूज कर रहे हो। KBPS, MBPS, GBPS, अंशिका, लाइक इट कैन बी लाइक दैट। और अगर B कैपिटल हो तो वो बाइट्स होता है, बिट्स नहीं होता। सबसे टॉप पे एप्लीकेशन लेयर है, उसके बाद आती है सेशन लेयर, सॉरी उसके बाद आती है प्रेजेंटेशन लेयर। तो ये जो भी पर्पस के लिए आप यूज कर रहे हो, आपका जो डेटा है वो इमेज है, साउंड है, टेक्स्ट है, तो उसकी प्रेजेंटेशन को इंटैक्ट रखने के लिए प्रेजेंटेशन लेयर होती है। उसके बाद डेटा ट्रांसफर कब करना है, किसने करना है, उसके लिए सेशन लेयर होती है। आपका मैसेज बहुत बड़ा है, उसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है, सो वी हैव transport layer for that. It divides your bigger message into smaller parts called packets और उनको सीक्वेंस नंबर भी अटैच करके देता है। ठीक है। सो ये बड़े मैसेज को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है एंड अटैच द सीक्वेंस नंबर। फिर उसके बाद आपके पास नेटवर्क लेयर होती है, जिसका काम है एड्रेसिंग करना। ये हर पैकेट के साथ डेस्टिनेशन एड्रेस को अटैच करती है एंड इट फाइंड्स द शॉर्टेस्ट पाथ टू रीच फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। देन आपके पास सेकेंड लेयर, सेकेंड लास्ट लेयर होती है डेटा लिंक लेयर, और आखिरी में है फिजिकल लेयर। सो डेटा लिंक लेयर का काम क्या होता है, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, कि जो डेटा भेजा गया है वो एज इट इज ही आगे रिसीव हो। इफ 0 was sent it should received as a 0, if 1 was sent it should received as a 1। तो इसके मेन काम क्या हो जाते हैं, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। उसके साथ साथ ये फ्लो कंट्रोल भी करता है कि जो डेटा फास्ट अगर आ रहा है, रिसीवर स्लो है, तो उसको कैसे मैनेज करना है। और अगर आपसे पूछा जाता है कोई भी सर्विस, कोई लेयर क्या सर्विस प्रोवाइड करती है, तो सबसे पहली सर्विस तो होती है अपने से ऊपर वाली लेयर को सर्विस प्रोवाइड करना। लाइक प्रेजेंटेशन लेयर प्रोवाइड सर्विसेज टू एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर प्रोवाइड सर्विसेज टू प्रेजेंटेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लाइन प्रोवाइड सर्विसेज टू सेशन लेयर।
सो सेम वे डेटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और क्या क्या करती है? फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल। फिजिकल लेयर इज योर एक्चुअल लेयर, जहां पर आपका डेटा एक्चुअली में ट्रांसमिट होता है विद द हेल्प ऑफ सम ट्रांसमिशन मीडिया। सो वो आपकी फिजिकल लेयर हो जाती है। सो दीज आर द 7 layers of OSI reference model.